संपत्ति की लालसा में अफगान लुटेरे मोहम्मद घोरी, जो गजनी का था, भारत पर 17 बार आक्रमण किया। लेकिन उस समय भारत के जो सम्राट थे पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने उस लुटेरे को 17 बार परास्त किया। लेकिन अपनी सहिष्णुता के कारण और क्षमा वीरों का भूषण है यह मानकर सम्राट पृथ्वीराज ने घोरी को हर बार जिंदा छोड़ दिया। लेकिन 8वीं बार अपने ही देश के जयचंद जैसे गद्दारों का साथ लेकर मोहम्मद घोरी ने सम्राट पृथ्वीराज को पराजित किया और उन्हें और उनके मित्र राजकवि चंद्रवरदाई को बंदी बना लिया और उन्हें गजनी ले गया। अब गजनी के दरबार में क्या कह रहे हो पृथ्वीराज? हमने तुम्हें बंदी बना लिया है। अगर जिंदगी चाहते हो तो इस्लाम कबूल करो। इस्लाम कबूल किया तो हम तुम्हें आजाद कर देंगे और तुम्हारे राज्य का कुछ हिस्सा भी तुम्हें दे देंगे। और अगर ऐसा नहीं किया तो इसका अंजाम तुम जानते हो। मोहम्मद घोरी, जो तलवार के डर से धर्म छोड़ देते हैं वो कोई और होंगे, क्षत्रिय नहीं। और तू मुझे आग दिखा रहा है? तू भूल चुका है कि 1-2 बार नहीं 17 बार मैंने तुझे माफ किया है। भूल गया तेरी वो चांद की भीख मांगना? क्षमा शूरों का काम है, इसलिए मैंने तुझे बार बार क्षमा किया। हम क्षत्रियों ने कभी शत्रुओं के साथ भी घात नहीं किया। याद रख घोरी, पृथ्वीराज को बलिदान स्वीकार है, लेकिन धर्म और मातृभूमि के साथ छल नहीं, कदापि नहीं। आंखें नीची करके बात कर पृथ्वीराज, तू मेरा बंदी है। मैं तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। मौत का डर तू मुझे दिखा रहा है कायर, डकैत घोरी। हम राजपूत हैं और हम बलिदान के लिए बहाना ही ढूंढते हैं, लेकिन तेरे जैसा कायर ये क्या समझेगा? हमारी शान इसी में है कि हम मातृभूमि के लिए बलिदान दें, लेकिन बलिदान होने से पहले एक क्षत्रिय 100 शत्रुओं को मार गिराता है। और रही बात आग झुकाने की, तो सुन ले घोरी, इस पृथ्वीराज चौहान की आंखें सिर्फ मां और मातृभूमि के आगे झुकती है। दुनिया में ऐसी कोई तीसरी ताकत नहीं जो पृथ्वीराज की आंखें झुका सके। खामोश पृथ्वीराज, ये काफिर मुझसे आंख मिला रहा है, इसकी आंखें निकाल ली जाए। सम्राट पृथ्वीराज चौहान, तुम वही हो जिसने वीर चंदेलों को पराजित किया। इस घोरी को 1-2 बार नहीं 17 बार पराजित किया है। हे दिल्लीपति सम्राट, शपथ लो कि तुम घोरी नाम के इस दानव का संहार करोगे। चल, मैं शपथ तो लेता हूँ उस दानव की निर्दालन की, लेकिन मेरी ये शपथ पूरी कैसे होगी? घोरी ने वो आंखें ही फोड़ दी जो बड़े से बड़े शत्रु को सिर्फ घूर कर ही घुटनों पर झुका देती थी। मैं कैसे बदला लूं चंद, मैं कैसे बदला लूं? सम्राट, अपने मित्र पर भरोसा रखिए, शपथ अवश्य पूरी होगी। और फिर मातृभूमि के लिए मरने मारने का शुभ दिन आ गया, जिसके लिए राजपूत एक एक क्षण प्रतीक्षा करता है। आज अत्याचारी घोरी ने अपने आतंक से लोगों को डराने के लिए पृथ्वीराज को खुलेआम कत्ल करने का फैसला किया है। और आज वो भी दिन था जिसके लिए चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान तैयारी कर रहे थे। मोहम्मद घोरी, क्या तुझे पता है तू किसे मारने जा रहा है? हाँ, मुझे पता है, एक काफिर को। तुझे पता होना चाहिए घोरी, तू जिसे मारने जा रहा है वो कोई सामान्य राजा नहीं है, वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान है, जो शब्द भेदी बाण चलाने की कला जानते हैं।
अंधा तीर चलाएगा, और वो भी सिर्फ आवाज सुनकर लक्ष्य भेद करेगा। ये तमाशा तो हम जरूर देखेंगे। पृथ्वीराज की बेड़ियां खोल दी जाए और उसके हाथ में धनुष बाण दिया जाए, और अगर पृथ्वीराज शब्दभेदी बाण न चला सका तो तेरा भी सर कलम किया जाएगा। ऐसी नौबत ही नहीं आएगी सुल्तान। करतब शुरू किया जाए। लेकिन एक अर्जी है सुल्तान। बोलो क्या है? शब्द भेदी बाण चलाने के लिए जब घंटा बजेगा तो आप 3 बार तीर चलाने की आज्ञा देना। मंजूर है। पृथ्वीराज, तीर चलाओ, तीर चलाओ, तीर चलाओ। और चंद बरदाई ने दोहे के द्वारा लक्ष्य भेद के लिए सुल्तान का सही ठिकाना सम्राट पृथ्वीराज को बताया। 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, दांव पर सुल्तान है, मत चुके चौहान, मत चुके चौहान। बहुत खूब सम्राट, बहुत खूब। सुल्तान मारा गया, मारा गया सुल्तान। हमें इन डकैतों के हाथों नहीं मरना है। मुझे माफ करना सम्राट, मुझे माफ करना।